राजलदेसर पुलिस थाने में दीपावली पर्व को लेकर सीएलजी की बैठक आयोजित की गई, जिसमें कस्बे के समस्त अधिकारी मौजूद रहे। कस्बे के लोगों ने बैठक में दिए अलग अलग सुझाव। साफ सफाई व्यवस्था पर रहेगा विशेष फोकस। राजलदेसर कस्बे में पुलिस थाना परिसर में सभी अधिकारियों की आगामी दीपावली के पावन पर्व को लेकर बैठक आयोजित की गई, जिसमें पुलिस अधीक्षक अनिल कुमार, तहसीलदार जितेंद्र सिंह, थानाधिकारी कमलेश कुमार और विद्युत विभाग के सहायक अभियंता पंकज सिंह और नगर पालिका के कार्यवाहक अधिशासी अधिकारी जे.की. राम गोयल और साथ ही में चिकित्सा प्रभारी डॉक्टर राहुल चौधरी आदि अधिकारियों ने आगामी दीपावली के पावन पर्व को लेकर कस्बे की कानून व्यवस्था और अन्य व्यवस्थाओं को लेकर उपस्थित कस्बे वासियों से सुझाव लिए, जिसमें कस्बे वासियों ने कस्बे में सफाई व्यवस्था ठीक करने को कहा, जिसमें तहसीलदार जितेंद्र सिंह ने कहा 2 दिनों के बाद सफाई व्यवस्था में सुधार हुआ है। दीपावली तक विशेष अभियान चलाया जाएगा, जिसके लिए नगर पालिका के कार्यवाहक अधिशासी अधिकारी जे.की. राम को विशेष आदेश दिए गए हैं कि दीपावली पर सफाई व्यवस्था, रोशनी व्यवस्था पर विशेष फोकस रखें। इसके अलावा कस्बे में विचरण करने वाले गोवंश के लिए भी कस्बे वासियों ने सुझाव रखे हैं। साथ ही नगर पालिका द्वारा अस्थायी दीपावली को लेकर दुकान लगाने वाले लोगों को जगह के लिए सुझाव भी रखे गए हैं, जिस पर नगर पालिका के जे.की. राम ने लाल भवन स्कूल के पास सीनियर सेकेंडरी विद्यालय के मैदान के पास जगह का सुझाव दिया। इसके अलावा कस्बे में बैंक ऑफ बड़ौदा के पास ट्रैफिक व्यवस्था को लेकर उपस्थित लोगों ने सुझाव रखे, जिस पर पुलिस अधीक्षक अनिल कुमार ने कहा कि बैंक में आने वाले और दुकानदारों को पाबंद किया जाएगा, जिसके लिए अगर कोई नहीं मानेगा तो कड़ी कार्रवाई की जाएगी। साथ ही पुलिस उप अधीक्षक ने कहा, अगर कहीं पर आपको कस्बे में जुआ, सट्टा, अवैध शराब का कारोबार करता हुआ दिख रहा है तो आप हमें सूचना करें, कार्रवाई की जाएगी। इसके अलावा विद्युत विभाग के पंकज सिंह ने कहा कि कस्बे में दीपावली पर विद्युत व्यवस्था को पूरी तरह से सुचारू रूप से रखा जाएगा। साथ ही पेंडिंग घरेलू कनेक्शन हैं, उनको दीपावली पर कनेक्शन देने की पूरी कोशिश की जाएगी। इस अवसर पर पूर्व पालिका अध्यक्ष हंसराज पारिक, भाजपा नगर अध्यक्ष पवन बोथरा, नेता प्रतिपक्ष दीन दयाल स्वामी सहित अनेकों कस्बेवासी उपस्थित थे। इस मौके पर उन्होंने रात्रिकालीन क्रिकेट प्रतियोगिता के विवाद को लेकर दोनों पक्षों से सुझाव लिए। दोनों ने अलग अलग सुझाव दिए और युवक संघ के प्रतिनिधि हंसराज पारिक ने पुलिस उप अधीक्षक को कहा कि संस्था रात्रिकालीन क्रिकेट प्रतियोगिता की स्वीकृति नहीं देगा, जिस पर गोपाल मारू ने कहा 10 बजे तक ही प्रतियोगिता आयोजित की जाएगी। प्रशासन को जो आदेश होगा उसकी पालना की जाएगी और मीटिंग में दोनों पक्षों में सहमति नहीं बनी। आज दीपावली के त्यौहार के संबंध में थाना परिसर में सीएलजी सदस्यों एवं मार्केट के बाजार के व्यापारियों की एक मीटिंग बुलाई गई थी और बड़े हर्ष की बात है कि राजलदेसर के गांव, देहात गांव से और शहर से और सभी गणमान्य नागरिक लोग, पत्रकार बंधु उपस्थित हुए। विभिन्न विभागों के अधिकारीगण, तहसीलदार साहब, बिजली विभाग से, जलदाय विभाग से, नगर निगम पालिका से सभी अधिकारीगण यहाँ पे पधारे थे। सभी लोगों ने दीपावली के अवसर पर शुभकामनाएं प्रेषित करते हुए सभी और अपनी अपनी समस्याओं के बारे में बताया। मुख्य रूप से समस्या बैंक ऑफ बड़ौदा, सुभाष चौक और बस स्टैंड के पास में जो पार्किंग और भीड़ भाड़, ट्रैफिक की जो समस्या थी उसके बारे में सभी ने ये बताई चीज़। इसके ऊपर हम लोग, मैं, तहसीलदार साहब और एसएचओ साहब सभी इस पर व्यापारियों के सहयोग से इस व्यवस्था को सुधारने का प्रयास करेंगे। और एक आवारा पशुओं के बारे में बताया था कि आवारा पशु घूमते रहते हैं, तो उसके संदर्भ में भी नगर निगम और हम इस बारे में कई सुझाव भी आए हैं, इसके समाधान कैसे हो सकता है। यह भी बताया कि गौशाला वगैरह में और शाम को ट्रैक्टर घुमा करके जो सब्जी का जो कचरा पड़ा रहता है, अवशेष जो पड़े रहते हैं सब्जी के, तो उनको उठा करके कहीं डाला जाए तो उसका भी समाधान होता है। कई पहलू थे समाधान के, उन सभी पहलुओं पर विचार विमर्श किया जाएगा। और एक समस्या पानी की और स्ट्रीट लाइट वगैरह की थी, तो इन्होंने, जो बिजली विभाग थे और नगर निगम पालिका थी, इन्होंने कहा कि हाथों हाथ ये कल लगवा देंगे। और बिजली की समस्या जो फॉल्ट है वो अभी ठीक किए जा रहे हैं और दीपावली के मौके पर लाइट को ऐसा निर्बाध रूप से सप्लाई दी जाए, ऐसा एएन साहब ने विश्वास दिलाया है। मदन दादीज के साथ शिव भगवान सोनी की रिपोर्ट।